अब पता नहीं आज कुछ हो जाए। वाजपेयी जी के अंदर ये आदत नहीं थी कि कोई उनको व्यंग बोले और वो बार बार उठ के उसको टोकें। वो बर्दाश्त करते थे, सुनते थे, और जब उनकी बोलने की बारी आती थी तो ऐसे व्यंग बोलते थे कि पूरा सदन हंसता था। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैं 1957 से अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपतियों के अभिभाषण सुन रहा हूं, और उस दिन बैठे बैठे सेंट्रल हॉल में मैं सोच रहा था कि क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी है? क्या ये कर्मकांड बनकर नहीं रह गया है? क्या उस अवसर की गरिमा की हम रक्षा करने में समर्थ होते हैं? क्या राष्ट्रपति के भाषण को टोका टोकी का विषय बनाया जाना चाहिए? ठीक है, हमारा राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से सारे राष्ट्र को संबोधित नहीं करता है, उसकी संवैधानिक स्थिति भिन्न है। लेकिन हमारा राष्ट्रपति किस कठिनाई में पड़ जाता है, इसका थोड़ा सा विचार करें। पहले उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा, बाद में चंद्रशेखर सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा, और फिर अभी नरसिंहराव सरकार द्वारा लिखा गया भाषण पढ़ा। अब पता नहीं आज कुछ हो जाए। मैं जानता हूं होगा नहीं। अब राष्ट्रपति को फिर एक नया भाषण पढ़ने के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यपाल जब विधान मंडलों के अधिवेशन में भाषण देने के लिए आते हैं तो हाथापाई के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें सदन में घुसने से रोका जाता है, बोलने से उन्हें रोका जाता है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, दस्तावेज उनके सर पर उछाले जाते हैं। अनेक राज्यपाल तो भाषण का पहला परिच्छेद पढ़ते हैं और अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं। क्या आवश्यकता है उन्हें इस मुसीबत में डालने की? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस संबंध में पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित कर दें और आवश्यकता हो तो नई परंपराएं डालने का मौका है। लोकतंत्र को हम उपहास का विषय न बनाएं, नई पीढ़ी के सामने गलत आदर्श न रखें। अगर हम किसी अवसर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, उस अवसर को टाल दें। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, इस संबंध में एक आचार संहिता बना सकते हैं। इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि कोई न कोई दल कहीं न कहीं शासन में है, और इसलिए इस तरह की व्यवहार की मर्यादा तय करना कठिन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये भाषण मैं पढ़ रहा था, बड़ी जरूरत से ज्यादा लंबा है। छोटी छोटी बातों का समावेश किया गया है। अब राष्ट्रपति के मुंह में छोटी बात रखने की क्या जरूरत है? मैं देख रहा था ये जो 30 परिच्छेद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 30वां परिच्छेद ये बाद में जोड़ा गया है, जल्दी में जोड़ा गया है। पूरा भाषण छोटे छोटे पैराग्राफ में बटा हुआ है, मगर ये जो 30वां परिच्छेद है ये एक लंबा पैरा है, और मुझे ऐसा लगता है, और ये शिक्षा की नीति से संबंधित है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कहीं व्यस्त हो, कुकड़ेश्वर से और चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं,
न मिला हो इस परिच्छेद को देखने का, ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और ये पूरे अभिभाषण में ये ठीक बैठता भी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभाषण होना है तो हर एक मंत्रालय का एक न एक नोट जाना है, भेज दो। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं लिया जाना। दोस्तों, ये वो दौर था जब राजनीतिक आदर्श खराब होते जा रहे थे और आने वाली पीढ़ी को गलत मैसेज मिल रहा था। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या दिल छूने वाली बात उसके लिए कही थी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जब बनी तो ये आशा की गई थी और सरकार ने भी ये घोषणा की थी और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था उसमें भी ये आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत होता तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहे वे संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हो और चाहे वो आर्थिक संकट हो, जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों पर पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है लेकिन सबको साथ लेकर चलेगी, एक सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयत्न हुआ मगर बाद में स्थिति बदल गई। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज सहमति के आधार पर आम सहमति न तो विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनती है उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ? प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, यह तय हुआ था कि वहां की सरकार का फैसला, तकदीर का फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दल बदल करके वहां कांग्रेस की सरकार बना दी। क्या ये जरूरी था? मेघालय एक महत्वपूर्ण देश का भाग है, मगर अखिल भारतीय राजनीति में और अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है और अगर सर्वानुमति से इस देश की संकटों पर विजय पाना है तो क्या मेघालय में जो किया गया वो जरूरी था? जरूरी नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।